नमस्कार, झारखंड के समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में बिरसा किसान कृषि क्षेत्र में करेंगे नए युग की शुरुआत। अब बारकोड से पहचाने जाएंगे किसान। बिरसा किसान अपने नाम के अनुरूप अब किसानों की समृद्धि के नए युग के वाहक बनेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर कृषि विभाग अधिक से अधिक किसानों को कृषि से जुड़ी विविध योजनाओं के दायरे में लाने का प्रयास कर रहा है। झारखंड के करीब 58 लाख किसानों को कृषि विभाग पारदर्शिता के साथ बिरसा किसान के रूप में पहचान देने के कार्य को मूर्त रूप देने में जुट गया है। दोस्तों, क्या है बिरसा किसान? आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। बिरसा किसान के तहत किसानों को एक यूनिक आईडी के साथ पंजीकृत किया जाएगा। इसके लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बचत खाता संख्या आदि अनिवार्य होंगे। किसानों का प्रज्ञा केंद्र में ई-केवाईसी किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केवल आधार संख्या वाले प्रमाणित किसान ही पंजीकृत हैं। इसके बाद भूमि विवरण इंटरफेस के माध्यम से राजस्व विभाग से डेटाबेस प्राप्त किया जाएगा। मजदूरी मांगने पर लेह लद्दाख में पाकुड़ के मजदूरों के साथ मारपीट, एसपी से न्याय की फरियाद। मजदूरी मांगने पर मेट और उनके गुर्गों ने बीते 24 जुलाई को लेह लद्दाख में पाकुड़िया के पलियादहा के 31 मजदूरों को बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट से सभी मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इन मजदूर ने 12 अगस्त को एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। आप सबको बता दूं कि पीड़ित मजदूर कासिम अंसारी ने बताया कि दुमका के दोमाहनी गांव निवासी लेबर मेट अलाउद्दीन अंसारी इसी वर्ष मार्च महीने के पहले सप्ताह पलियादहा गांव आया था। अच्छी मजदूरी दिलाने के नाम पर मजदूरों को लेह लद्दाख ले जाने की बात कही। मेट के झांसे में आकर करीब 31 मजदूर 17 मार्च 2021 को पाकुड़िया से लद्दाख के लिए रवाना हो गए, जहां से सभी मजदूर दिल्ली पहुंचे। इसके बाद मेट ने दिल्ली से सभी मजदूरों को हवाई जहाज से लेह लद्दाख पहुंचाया। काम करने के बाद मजदूरों ने जब मजदूरी की मांग की तो मेट अलाउद्दीन, उनके सहयोगी मुख्तार अंसारी, बड़े अंसारी, रहमतुल्लाह अंसारी, जौहर आलम सहित अन्य गुर्गों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। थाना प्रभारी चंदन गुप्ता ने बताया, मजदूरों ने शिकायत की है, जांच कर उचित कार्रवाई की जा रही है। आप सबको बता दूं कि मजदूरों के लेह लद्दाख पहुंचने पर मेट ने सभी मजदूरों का एटीएम बनवाया था। कुछ दिनों तक मजदूरों ने काम भी किया। इसके बाद मजदूरी मांगने पर मजदूरों को प्रताड़ित किया जाने लगा। सभी मजदूरों का एटीएम छीनकर रख लिया गया है। लात गुस्से से मजदूरों की पिटाई की गई। इससे मजदूरों का मुंह, आंख, नाक, सिर आदि में गंभीर चोट आया है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितंबर से शुरू, 6 को पेश होगा अनुपूरक बजट। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितंबर से शुरू होगा। विधानसभा सचिवालय ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। इस मानसून सत्र के दौरान कुल 5 कार्य दिवस होंगे। वित्त वर्ष 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट 6 सितंबर को विधानसभा में पेश होगा। सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के आरोपित भैरव सिंह पर निगम ने ठोका 10 लाख रुपया का जुर्माना। जानिए आप लोग भी क्या है पूरा मामला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हुए हमले के मामले में साजिशकर्ता के आरोप में जेल भेजे गए भैरव सिंह पर राजधानी में अवैध रूप से अपने स्वागत के बैनर और पोस्टर लगवाने का आरोप है। इसे लेकर रांची नगर निगम ने भैरव सिंह पर 10 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया है। इस संबंध में निगम के उप नगर आयुक्त ने भैरव सिंह को नोटिस भेज दिया है। जारी नोटिस में उप नगर आयुक्त ने कहा है कि भैरव सिंह 29 जुलाई को रांची की विभिन्न सड़कों पर बिना अनुमति के उत्तेजक और भ्रामक प्रचार प्रसार किया था। इससे विधि व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द भंग होने की संभावना थी। यह झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 के धारा 178 का उल्लंघन है। इसलिए आदेश दिया जाता है कि हर हाल में पत्र प्राप्ति के 40 घंटे के अंदर भैरव सिंह जुर्माना की राशि जमा करे, अन्यथा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली पर बरपा है राजनीतिक हंगामा। झारखंड सरकार की नई नियुक्ति नियमावली को लेकर विरोधाभास है। सत्तारूढ़ दल जहां इसे ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं, वहीं इन्हीं दलों के नेता ने यह मांग भी उठा रहा है कि जिन जिलों में बड़ी तादाद में भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली का प्रचलन है, वहां स्थानीय भाषाओं में इसे भी शुमार करना चाहिए। राज्य सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी इसे लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुका है। कांग्रेस के कुछ विधायक भी इसके पक्ष में खुलकर सामने आ गए। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार के पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी ने भी यह मांग उठाई है। हालांकि उन्होंने नियोजन नीति को स्वागत योग्य बताया है। उनका कहना है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में स्थानीय छात्र छात्राओं को प्राथमिकता देने का निर्णय सही है, लेकिन
नई नियमावली से राज्य की 30 से 40% आबादी प्रभावित होगी। उन्हें अपने ही प्रदेश में रोजगार नहीं मिल पाएगा। पूर्व मंत्री ने इसे गठबंधन के लिए भी हानिकारक बताते हुए कहा कि नई नियमावली में संशोधन की आवश्यकता है। इसमें चारों भाषाओं को जोड़ना चाहिए ताकि झारखंड के बच्चों को अपने राज्य में नौकरी मिल सके। राज्य में मगही भोजपुरी भाषा को बोलने समझने वाले गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, जामताड़ा, रांची में बड़ी संख्या में निवास करता है। अंगिका और मैथिली का प्रचलन गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, देवघर, जामताड़ा में है। सरकार नई नीति में चारों भाषाओं को भी जोड़ने पर विचार करें। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड के कई जिलों में होगी भारी बारिश, वज्रपात की भी है संभावना। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान में बताया गया कि वर्तमान में मानसून का टर्फ लाइन जमशेदपुर से होकर गुजर रहा है। इसके कारण राज्य में रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, खूंटी, बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। राज्य के शेष जिलों में भी हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। पूर्व अनुमान में बताया गया है कि राज्य में 18 अगस्त तक मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। इसके कारण बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात का भी दौर जारी रहेगा। झारखंड में डॉक्टरों की मनमानी पर सख्त हुआ विभाग। ज्वाइनिंग कर ड्यूटी नहीं करने वाले डॉक्टर की जाएगी नौकरी। हेल्थ डिपार्टमेंट ने सिविल सर्जन से ऐसे डॉक्टरों की मांगी लिस्ट। झारखंड में एक तरफ जहां डॉक्टर के रिक्रूटमेंट की मांग हो रही है तो दूसरी तरफ हेल्थ डिपार्टमेंट अब डॉक्टरों की मनमानी पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। डिपार्टमेंट ने सभी जिलों के सिविल सर्जन से ऐसे डॉक्टरों की लिस्ट मांगी है जो नौकरी तो ज्वाइनिंग कर लिए हैं लेकिन लंबे समय से गायब रह रहे हैं। ऐसे डॉक्टर को भी आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल विभाग ने नवनियुक्त चिकित्सकों को योगदान देने का अंतिम मौका दिया है। योगदान नहीं देने पर सभी कार्यमुक्त किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक राज्य भर में लगभग 4 दर्जन नवनियुक्त डॉक्टर योगदान देने के बाद ड्यूटी से गायब हैं। झारखंड के स्कूलों में इस साल भी कम होगी पढ़ाई। पहली से 12वीं कक्षा तक के सिलेबस में 25% तक की होगी कटौती। जेईपीसी डायरेक्टर ने कहा इसी महीने जारी होगा नया सिलेबस। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पर भी इस सत्र में भी कोरोना का साया रहेगा। अभी तक राज्य के प्राथमिक और मिडिल स्कूलों पर ताला लटका है। इस कारण झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने एक बार फिर पहली से 12वीं कक्षा तक के सिलेबस में कटौती का निर्णय लिया है। जेईपीसी के डायरेक्टर शैलेश कुमार चौरसिया ने बताया इस बार 25% तक सिलेबस में कटौती की जाएगी। तैयारी शुरू हो गई है। इस महीने के अंत तक सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। नए सिलेबस के आधार पर पहली से 12वीं कक्षा तक की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। झारखंड से 10वीं और 12वीं पास करने वाले को ही तृतीय वर्ग की नौकरी। आरक्षण नीति के तहत मिलेगी छूट, सीएम ने कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में विकास को गति देने के लिए कई नीतियां बनाई जा रही है। पूर्व की कुछ नीतियों में भी संशोधन किया जा रहा है। इसी क्रम में झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 लागू की गई है। नियुक्ति की प्रक्रिया को गति प्रदान करने के लिए विभिन्न नियुक्ति एवं परीक्षा संचालन नियमावली के गठन तथा संशोधन की कार्रवाई प्राथमिकता के साथ की गई है। अब राज्य में तृतीय वर्ग के पदों पर नियुक्ति की परीक्षा में वही विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने 10वीं या 12वीं की परीक्षा झारखंड के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से पास की हो। झारखंड की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में इस प्रावधान को शिथिल रखा गया है। झारखंड में कोरोना का असर हुआ बेहद कम, 35 नए मामले आए सामने। कोरोना की तीसरी लहर के आशंकाओं के बीच झारखंड में कोरोना के 35 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में राजधानी रांची में कोरोना के 11 नए मामले सामने आए। इसके बाद राज्य में अब कोरोना के कुल मामले 3,47,620 हो गई है। राज्य में इस समय 236 सक्रिय मामले हैं। वहीं कोरोना से अब तक 3,42,253 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा 5,131 लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड के 3 रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प, बनेगा वर्ल्ड क्लास स्टेशन। झारखंड के 3 स्टेशन को वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित किया जाएगा। रेलवे ने इसके लिए सूचना जारी कर दी है। सूचना अनुसार जो 3 स्टेशनों का चयन हुआ है वो झारखंड के प्रमुख स्टेशन रांची, टाटानगर और धनबाद है। तीनों स्टेशनों का कायाकल्प कर वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। तीनों स्टेशनों का निर्माण आने वाले समय में स्टेशनों पर बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए किया जाएगा। झारखंड में मुहर्रम की सरकारी छुट्टी में बदलाव, अब इस तारीख को होगा अवकाश। झारखंड के मुहर्रम की सरकारी छुट्टी में बदलाव किया गया है।
अब झारखंड के सरकारी कार्यालयों में मुहर्रम का अवकाश 20 अगस्त को होगा। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग ने सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। पूर्व में 19 अगस्त को अवकाश की घोषणा की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से मुहर्रम की छुट्टी 20 अगस्त को घोषित किए जाने के बाद अब राज्य सरकार ने भी 20 अगस्त को मुहर्रम की छुट्टी की घोषणा कर दी है। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत 12 यूनिवर्सिटी में संयुक्त प्रवेश प्रक्रिया आरंभ। 12 केंद्रीय विश्वविद्यालय में CU/CET 2021 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया 16 अगस्त से शुरू हो गई। यह प्रक्रिया 1 सितंबर तक जारी रहेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को देश के 12 केंद्रीय विश्वविद्यालय के UG और PG कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट मोड द्वारा CU/CET 2021 आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय भटिंडा को CU/CET 2021 का नोडल विश्वविद्यालय बनाया गया है। CU/CET 2021 भारत के छात्रों को 12 प्रतिभागी केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे असम विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय और तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के UG और PG कार्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए अवसर प्रदान करेगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।